हेलो दोस्तों, एडविक क्लासेस पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं हिंदी। और पिछले वीडियो की बात करूं तो पिछले वीडियो में मैं आपको पढ़ा रहा था क्रिया, जो कि हो चुका है समाप्त। आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है क्रिया विशेषण। जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। बात करें यदि हम क्रिया विशेषण की, तो यहाँ पे अगर हम शब्दों को देखें तो हमें दो शब्द दिख रहा है। एक तो दिख रहा है क्रिया, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि मैं आपको अभी पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ क्या, क्रिया। अब बात करें दूसरा जो शब्द हमें देखने को मिल रहा है वो है क्या, विशेषण। अब विशेषण के मतलब की बात करूँ कि विशेषण का मतलब क्या होता है या विशेषण किसे कहते हैं, तो आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि विशेषण किसे कहते हैं। सही कह रहा हूं कि गलत? तो देखिए, विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाला। विशेषण का मतलब क्या होता है तो कहेंगे विशेषता बताने वाला। विशेषता बताने वाला। विशेषण का मतलब क्या होता है तो कहेंगे विशेषता बताने वाला। जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। इतनी बात तो आपको अच्छे से पता होगी कि जो शब्द किसी की विशेषता बताएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, विशेषण बोलेंगे। और कुछ लोग यहीं पे अटके होंगे, विशेषता बताने वाला। आखिर विशेषता का मतलब क्या होगा, तो विशेषता का मतलब होता है मेरे दोस्त खासियत। जब कोई शब्द किसी की खास बात या खासियत को बता दे तो उसे क्या बोलेंगे, विशेषण बोलेंगे। विशेषता का मतलब क्या तो कहेंगे खासियत। खासियत अच्छा भी हो सकता है और बेकार भी हो सकता है, लेकिन खासियत तो खासियत ही होगा। तो जब कोई शब्द किसी की विशेषता बताए उसे हम क्या बोलेंगे तो कहेंगे विशेषण। जो शब्द किसी की विशेषता बताएगा उसे क्या बोलेंगे, विशेषण बोलेंगे। यहाँ पे विशेषता किसकी बताएगा तो कह रहा है क्रिया की। जब कोई शब्द क्रिया की विशेषता बता दे, जब कोई शब्द किसकी तो कहेंगे क्रिया की विशेषता बता दे तो उसे क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे विशेषता किसकी बताएगा तो कह रहा है क्रिया की बताएगा। और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएगा उसे क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण बोलेंगे। तो आइए इसी को परिभाषा के रूप में लिख लेते हैं। वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। परिभाषा कह रहा है कि वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। पहले ही स्पष्ट हो चुका था इसी से कि वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहेंगे। विशेषण का मतलब ही होता है विशेषता बताने वाला। तो इतनी बात आपको मैं आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सब आ गई है अच्छे से समझ में, तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अब तक ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं क्रिया विशेषण के भेद या प्रकार। क्रिया विशेषण के भेद या प्रकार। भेद को क्या बोलते हैं तो कहेंगे भेद का मतलब ही होता है क्या, प्रकार। यदि आपसे कोई कहे कि बताओ क्रिया विशेषण के कितने भेद या प्रकार हैं, तो उससे बता देना कि क्रिया विशेषण के भेद या प्रकार 4 हैं। कितने तो कहेंगे 4 हैं। अब पूछेगा कौन कौन, तो वो तो बता दोगे, अभी मैं बताऊंगा तो
लेकिन उससे पहले ये याद रखिएगा, यदि आपसे कोई पूछे कि क्रिया विशेषण के भेद या प्रकार कितने हैं तो उससे बता देना कितना मेरे दोस्त 4 है। यदि आपके दिमाग से उतर जाए तो यहाँ पे एक शब्द दिख रहा है आपको विशेषण, इसको कट कर देना। जब कट करोगे तो ये कितनी बार में कटेगा तो कहेंगे 4 बार में कटेगा। इससे आपको याद रहेगा कि क्रिया विशेषण के कितने भेद या प्रकार होते हैं, तो गिन लेना है 1 2 3 और 4। इस तरीके से याद रखोगे तो मैं गारंटी देता हूं कभी भूलोगे नहीं। अगर आपके दिमाग से उतर जाए तो विशेषण को क्या कर देना, कट कर देना। कट करोगे तो कितनी बार में कटेगा तो कहेंगे 4 बार में। तो विशेषण के, क्रिया विशेषण के भेद या प्रकार कितने, तो कहेंगे 4 होते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि कौन कौन, तो उससे बता देना। एक होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। एक होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरे को बोलते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ क्रिया विशेषण के कितने भेद या प्रकार हैं, तो उससे बता देना कितने, 4 हैं। कोई पूछे कौन कौन, तो बता देना कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले आप लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं और साथ में बेस के साथ साथ ट्रिक भी पढ़ते जाएंगे, जिससे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम आसानी से कर सके। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा अब तक स्क्रीनशॉट। आइए अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो वो है कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। यदि हम बात करें कालवाचक क्रिया विशेषण की, तो इसके शब्दों को अगर हम देखें और इसके शब्दों के अर्थों को देखें तो आसानी से हम इसके परिभाषा को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या लिखा है, काल लिखा है। काल का मतलब होता है समय। वाचक का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे बोध कराने वाला। बोध कराने वाला, कराने वाला, या कह सकते हैं बोध कराने वाली। एक मिनट। बोध कराने वाला, आगे क्या लिखा है, तो कहेंगे क्रिया लिखा है। और क्या लिखा है आगे, तो कहेंगे विशेषण लिखा है। विशेषण का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे विशेषता बताने वाला। विशेषण का मतलब क्या, तो कहेंगे विशेषता बताने वाला। अब देखो, इतनी बात तो हम लोग तोड़ के जान गए
कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएगा उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें तो एक ही निष्कर्ष निकलेगा कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएगा उसे क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। लेकिन क्रिया की विशेषता बताने के साथ साथ हमें किसका बोध करा दे दोस्त? तो कहेंगे समय का। जब कोई शब्द क्रिया की विशेषता पहले बताए मेरे दोस्त, उसके बाद क्या बता दे? साथ में समय बता दे। जब कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताने के साथ साथ समय का बोध करा देता है तो उसे कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। बात समझ में आई कि नहीं? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताने के साथ साथ समय का भी बोध करा देता है तो उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आइए लिखते हैं परिभाषा। बात कर ले परिभाषा की। तो परिभाषा कहता है कि वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताने के साथ साथ जो क्रिया की विशेषता बताने के साथ साथ विशेषता बताने के साथ साथ समय का भी बोध करा देता है, समय का भी बोध करा देता है, तो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो परिभाषा देख लीजिए मेरे दोस्त की परिभाषा कहता है कि वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताने के साथ साथ समय का भी बोध करा देता है तो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अभी मैं इतना बड़ा जो परिभाषा आपके सामने लिखा हूं वो तो यहीं से पता चल गया था कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताने के साथ साथ किसकी विशेषता बताएगा? क्रिया की विशेषता बताने के साथ साथ समय का भी क्या करा दे मेरे दोस्त? तो बोध करा दे। तो उसे हम क्या बोलेंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण। यदि आपको परिभाषा समझ में आ गई है, कालवाचक क्रिया विशेषण समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके 2-4 उदाहरण को देखते हैं और इसके टिक को देखते हैं। तो लीजिए सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए देख लेते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण। यहाँ पे मैं कुछ उदाहरण लिखा हूं, आइए बात करते हैं इन उदाहरणों की। तो पहला उदाहरण दिया है, पहला उदाहरण कह रहा है लड़का तुरंत चला गया। अब देखो कालवाचक क्रिया विशेषण हम लोगों ने पढ़ा तो परिभाषा में क्या पढ़ा कि जो शब्द पहले किसकी क्रिया की विशेषता बताए और उसके बाद साथ में ही क्या करें? समय का बोध करा दे, तब उसे हम कहेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या ऐसा कंडीशन इसमें है? फॉलो कर रहा है कि नहीं उस कंडीशन को? तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम क्रिया की बात करें तो क्रिया इसमें क्या है? तो कहेंगे यहाँ क्या लिखा है? चला गया। मतलब क्या? तो कहेंगे चलना। चलना क्या है यहाँ पे? तो कहेंगे यहाँ पे जो चलना है वो है क्रिया। अब इस क्रिया की देखना है कोई विशेषता बता रहा है कि नहीं। तो कह रहा है वह चला गया, लड़का तुरंत चला गया। लड़का कब गया? तो कह रहा है तुरंत चला गया। चलना क्या है? तो कहेंगे क्रिया है। कब गया? कब चला गया? तो कहेंगे तुरंत चला गया मेरे दोस्त। ये तुरंत क्या है? तो कहेंगे जाने की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। किसकी? क्रिया की। जब क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। किसकी? तो कहेंगे क्रिया की। जब मेरे दोस्त क्रिया की विशेषता बताया तो क्या कहलाएगा?
क्रिया विशेषण। बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन हमें क्या पढ़ना है मेरे दोस्त? क्या चाहिए? कालवाचक क्रिया विशेषण चाहिए। इतना से काम हुआ कि नहीं मेरा? तो कहेंगे इतना से तो काम नहीं हुआ। इतना से यही पता चला कि अभी यहाँ पे क्या है? क्रिया विशेषण है। कौन सा है ये हमें नहीं पता चला। यहाँ पे जो तुरंत लिखा है ये क्या है? तो कहेंगे समय का बोध करा रहा है। यहाँ पे जो तुरंत लिखा है इससे क्या पता चल रहा है? तो कहेंगे समय का बोध, समय का पता चल रहा है। कह रहा है लड़का तुरंत चला गया। तुरंत का मतलब क्या? तो कहेंगे अभी अभी। तो ये समय हुआ कि नहीं मेरे दोस्त? तो कहेंगे हाँ, इससे हमें समय का बोध हुआ। आपसे मैं पहले ही परिभाषा में बताया था कि जब कोई शब्द क्रिया की पहले मेरे दोस्त क्या करे? विशेषता बताए। तो क्रिया की क्या किया? ये विशेषता बता दिया। अब क्रिया की विशेषता बताने के साथ साथ क्या कर दे? समय का भी बोध करा दे। तो यहाँ पे जो तुरंत शब्द है ये क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। किसकी? तो कहेंगे क्रिया की। और साथ में क्या बता रहा है हमें? समय। जब कोई मेरे दोस्त, जब कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताने के साथ साथ समय का भी बोध करा दे तो उसे क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण। कौन सा? तो कहेंगे कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि जब कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताने के साथ साथ समय का बोध करा दे तो उसे क्रिया विशेषण कहेंगे। अभी तो बेस समझ रहे हैं हम लोग, अभी ट्रिक देखेंगे। और ट्रिक देखते ही मेरे दोस्त आपको दिमाग पे थोड़ा सा भी लोड नहीं देना होगा, कहानी खत्म। ऐसे क्वेश्चन देखोगे विंदोगे, मुझे उम्मीद है। दूसरा जो उदाहरण दिया है, दूसरा उदाहरण कह रहा है मोहन अभी अभी आया है। मोहन अभी अभी आया है। यहां पे आना क्या है मेरे दोस्त? तो कहेंगे क्रिया है। अब देखो कोई क्रिया की विशेषता बता रहा है कि नहीं? तो कह रहा है कि मोहन तो आया है, लेकिन कब? अभी अभी। आने की विशेषता क्या है? तो कहेंगे अभी अभी। अभी अभी शब्द क्या है? तो क्या बता रहा है? तो कहेंगे विशेषता बता रहा है। किसकी? आने की। आना है क्या? तो कहेंगे आना तो क्रिया है। जब कोई शब्द क्रिया की विशेषता बता दे तो उसे क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। अब देखना है अभी अभी विशेषता बताने के साथ साथ क्या बता रहा है हमें? तो बता रहा है समय। अभी अभी क्या है? तो कहेंगे समय है। इसे क्या बोध हो रहा है हमें? समय का भी बोध हो रहा है। मोहन कब आया? अभी अभी आया, तुरंत आया, तत्काल आया, अभी अभी आया। ये क्या है मेरे दोस्त? तो कहेंगे समय। क्या बता रहा है? समय बता रहा है। जब कोई शब्द क्रिया की विशेषता पहले बताए और उसके बाद साथ में समय का भी बोध करा दे तो उसे कौन सा क्रिया विशेषण? कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। यही तो परिभाषा पढ़ के आए थे। अब देखो अगला कह रहा है वह परसों जाएगा। अगला उदाहरण कह रहा है कि वह परसों जाएगा। जाना क्या है यहाँ पे? तो कहेंगे जाना तो यहाँ पे मेरे दोस्त है क्रिया। क्या है? जाना क्रिया है। और क्रिया की विशेषता कोई बता रहा है कि नहीं? कह रहा है वह परसों जाएगा। कब जाएगा? परसों जाएगा। तो यहाँ पे परसों जो शब्द है वो क्या है? तो कहेंगे क्या बता रहा है? तो कहेंगे विशेषता बता रहा है। इसलिए यहाँ पे ये जो शब्द प्रयोग हुआ है वो क्या है? तो कहेंगे विशेषण है। क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। जब कोई शब्द मेरे दोस्त क्रिया की क्या बता दे? विशेषता बता दे। मतलब क्या? तो कहेंगे खासियत बता दे तो उसे क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण बोलेंगे। लेकिन बताओ यदि मैं आपसे बोलूं कि बताओ कल, परसों, नरसों ये सब क्या है? तो कहेंगे ये सब तो समय है। क्या बता रहा है? इन सब से क्या हमें पता चल रहा है? तो कहेंगे समय का पता चल रहा है। जब कोई शब्द मेरे दोस्त पहले क्रिया की विशेषता बताए साथ में समय बता दे तो उसे कौन सा क्रिया विशेषण? कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। इतनी बात तो आपने परिभाषा में पढ़ा, लेकिन मेरे दोस्त एक जुगाड़ लिख लीजिएगा, एकदम सस्ता सा लेकिन काम एकदम 100% करता है। बात समझ में आई कि नहीं? जुगाड़ है सस्ता, लेकिन भरोसा आप कितना कर सकते हो? 100% कर सकते हो। एक नहीं 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मेरे दोस्त, कभी गलत नहीं होगा। अब देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण के मेरे दोस्त कुछ शब्द हैं। ये शब्द आपको जहां
भी किसी वाक्य में दिखे और आपसे पूछा हो क्रिया विशेषण, तो आंख बंद करके लगा सकते हैं कौन सा? कालवाचक क्रिया विशेषण। कब? जब आपको उस वाक्य में ये क्या दिख जाए? शब्द दिख जाए। अगर आपको किसी वाक्य में दिखता है तुरंत, क्या दिखे? तुरंत दिखे, तुरंत दिखे, या क्या दिखे? तत्काल दिखे, या क्या दिख जाए? अभी अभी दिख जाए, या क्या दिख जाए? लगातार, या क्या दिख जाए आपको? कल दिख जाए, या क्या दिख जाए? परसों। तो आप वहां पे आंख बंद करके क्या लगा सकते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। अब कहेंगे क्यों इन शब्दों को हम देख के वहां पे कालवाचक क्रिया विशेषण लगाएंगे? आपके अगर दिमाग में ऐसा प्रश्न उठ रहा है तो ये उठना स्वाभाविक है। अब देखो यहाँ पे जितने शब्द मैं लिखा हूं, तुरंत, तत्काल, अभी अभी, लगातार, कल, परसों, ये शब्द, ये जितने भी शब्द हैं यहाँ पे, सबके सब क्या बताने वाले हैं? विशेषता बताने के साथ साथ वाक्य में समय का बोध कराएंगे। क्या कराएंगे? समय का बोध कराएंगे, और साथ में क्या बताएंगे? विशेषता बताएंगे। जब ये कोई शब्द अभी मैंने बताया कि क्रिया की विशेषता बताने के साथ साथ आपको बोध करा दे मेरे दोस्त क्या? समय का, तो उसे कौन सा? कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। इसलिए ये जुगाड़ याद रखना मेरे दोस्त, जब भी आपको किसी वाक्य में तुरंत, तत्काल, अभी अभी, लगातार, कल, परसों, इन सब में कोई शब्द दिखे और आपसे पूछे क्रिया विशेषण, आंख बंद करके हिट करना क्या? कालवाचक क्रिया विशेषण। मैं 100% गारंटी देता हूं कभी गलत नहीं होगा। एक नहीं, आप 1000 क्वेश्चन जाके प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो इस जुगाड़ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना टाइम लेता है। पहला उदाहरण देखिए, कह रहा है लड़का तुरंत चला गया। यहाँ पे क्या लिखा है? तुरंत लिखा है। और जुगाड़ में भी क्या आया है? तुरंत आया है। लिखा है कि नहीं? तो कहेंगे हाँ लिखा है। जैसे ही तुरंत हमने देखा, कोई पूछे अगर आपसे कोई कि बताओ इसमें कौन सा विशेषण, क्रिया विशेषण है, तो उससे बता देना कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आया है तुरंत, और तुरंत क्या बताएगा? समय के साथ साथ विशेषता बताएगा। पहले ही बताया। अब दूसरे लाइन, अगर दूसरा उदाहरण देखें तो क्या लिखा है? मोहन अभी अभी आया है। हमारे जुगाड़ में अभी अभी है कि नहीं? तो कहेंगे हाँ शब्द है। अब मैंने आपसे बताया था कि ये शब्द जहां भी जिस वाक्य में आपको दिखे, क्रिया विशेषण पूछे, तो हिट करना कौन सा? कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा उदाहरण देख लो, कह रहा है वह परसों जाएगा। जुगाड़ में परसों शब्द है कि नहीं? तो कहेंगे हाँ यहाँ तो है। यहाँ पे भी क्या आया? परसों आया। जैसे ही इस वाक्य में हमें परसों दिखा, हमें कौन सा लगाना है? कौन सा लगाना है बताओ क्रिया विशेषण पे? तो कहेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। तो इतनी बातें मेरे दोस्त आपको समझ में आ गई हो। यदि आपको कालवाचक क्रिया विशेषण अच्छे से समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, और ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए फिर से वीडियो बना दूंगा एक। तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला पढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा अब तक स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलते हैं। दूसरा क्रिया विशेषण लेते हैं जिसका नाम है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बात करते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण की। अगर हम इसके शब्दों को अलग अलग कर लें, तोड़ लें और इसके अर्थों को जान लें, तब तो परिभाषा हम आसानी से बना सकते हैं। अब हमें दो चीजों का अर्थ नहीं लेना है, क्या? तो कहेंगे क्रिया विशेषण का, क्योंकि इसके अर्थ से आप भली भांति परिचित हो चुके हैं। तो बात करते हैं यहां। अब यहां पे क्या लिखा है? तो कहेंगे स्थान लिखा है। स्थान का मतलब क्या? तो कहेंगे स्थान। वाचक मतलब क्या? तो कहेंगे बोध कराने वाला। आगे क्या है? तो क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण का मतलब क्या? तो कहेंगे क्रिया की विशेषता बताने वाला। तो बात समझ में आई कि नहीं मेरे दोस्त? जब कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताने के साथ साथ
आपको बोध किसका करा दे? समय का, स्थान का। क्या बोध करा दे? स्थान का बोध करा दे। कब? क्रिया की विशेषता बताने के साथ साथ। जब कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताने के साथ साथ स्थान का बोध करा दे तो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। लेकिन मेरे दोस्त, आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जो स्थान होगा वो नहीं होना चाहिए क्या? संज्ञा। स्थान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? संज्ञा नहीं होना चाहिए। अगर संज्ञा स्थान हो जाएगा तो वो बन जाएगा पूरी तरीके से विशेषण। क्या बन जाएगा? विशेषण बन जाएगा। अब बात आ गई विशेषण की तो आपके दिमाग में क्वेश्चन तो उठने लगे होंगे अच्छे से कि सर आप तो विशेषण ही पढ़ा रहे हैं, क्रिया का विशेषण। तो जब विशेषण पढ़ा रहे हैं तो विशेषण काहे नहीं आना चाहिए? सही कहे ना? तो अब देखो, जब बात आ गई विशेषण की तो कुछ चीज़ों को मैं आपको बता दूं। आपको 3 चीज़ें देखने को मिलता है हिंदी व्याकरण में। एक है चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा विशेषण, दूसरा अभी मैं पढ़ा रहा, दूसरा पढ़ना पड़ेगा आपको प्रविशेषण। दूसरा जो आप चैप्टर पढ़ेंगे वो है प्रविशेषण, और तीसरा चैप्टर मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है क्रिया विशेषण। अब समस्या आ गई है, विशेषण की बात आ गई है मेरे दोस्त, इसलिए इन तीनों के बारे में बता के फिर से चैप्टर को क्या करूंगा? समझा दूंगा आपको। अब देखो, हमें हिंदी में कितने विशेषण पढ़ने हैं? 3। एक है विशेषण, दूसरा है प्रविशेषण, और तीसरा वाला क्या है? तो कहेंगे क्रिया विशेषण है। जब कोई शब्द मेरे दोस्त संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता दे, किसकी? संज्ञा या, जब कोई शब्द संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। विशेषता का मतलब क्या? तो कहेंगे खासियत। तो उसे क्या, किस में रखेंगे? विशेषण में। विशेषण में क्या होगा? कोई शब्द किसकी विशेषता बताएगा? संज्ञा या सर्वनाम की। जब कोई शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा तो किस चैप्टर में? वो विशेषण कहलाएगा। लेकिन जब कोई विशेषण की भी विशेषता बता दे, किसकी विशेषता बता दे? विशेषण की भी विशेषता बता दे तो उसे बोलेंगे प्रविशेषण। अब देखो, जब कोई क्रिया की विशेषता बता दे, कोई शब्द किसकी विशेषता? क्रिया की बता दे तो उसे कहेंगे क्रिया विशेषण। अब देखो, ये हो गया आपका विशेषण, प्रविशेषण और क्रिया विशेषण। जब कोई शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है तो किसमें आता है? तो कहेंगे विशेषण में। जब कोई शब्द विशेषण की भी क्या बता दे? विशेषता बता दे तो उसे कहते हैं प्रविशेषण। जब कोई शब्द क्रिया की विशेषता बता दे तो उसे कहेंगे क्रिया विशेषण। अब बात करें इन दोनों की तो इन दोनों को मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अगले चैप्टर में। तो अभी हम पढ़ रहे हैं क्या? तो कहेंगे क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं। अभी क्या पढ़ रहे हैं? क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्त, आप इन दोनों को भूल जाइए अभी फिलहाल में। पहले पढ़ लीजिए आप क्रिया विशेषण, इसके बाद जब मैं आपको पढ़ाऊंगा विशेषण और प्रविशेषण तो वहां पे रिलेटेड कर दूंगा, किससे? अंतर बता दूंगा क्रिया विशेषण और उसमें। अभी आप क्रिया विशेषण पढ़ लो अच्छे से, नहीं तो हो जाएगा कंफ्यूजन अगर मैं बता दिया यहाँ पे तो आइए अब बात करते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण की। अब बात करते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण की। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहता है कि जब कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताए और साथ में स्थान का भी बोध करा दे, स्थान के बारे में भी बता दे तो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? स्थान नहीं होना चाहिए, क्या? संज्ञा। अब समस्या है कि जब कोई स्थान संज्ञा नहीं होगा मेरे दोस्त तो कैसे स्थान होगा? संज्ञा का मतलब क्या? तो कहेंगे नाम। इतनी बात तो आपको शुरुआत से ही पता है। जब नाम नहीं होगा तब कैसे कोई स्थान होगा?
तो आपके दिमाग में तरह तरह के क्वेश्चन चल रहे होंगे, सब एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे और जुगाड़ आएगा मेरे दोस्त, तो यकीन मानना कहोगे बहुत इजी है। तो आइए परिभाषा लिख लेते हैं, बात करते हैं परिभाषा की। तो परिभाषा कहता है वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताने के साथ साथ, जो क्रिया की विशेषता बताने के साथ साथ स्थान का भी बोध करा दे, स्थान का भी बोध करा दे, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा स्थान संज्ञा नहीं होनी चाहिए। वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताने के साथ साथ स्थान का भी बोध करा दे, ब्रैकेट में लिखना मेरे दोस्त कि स्थान संज्ञा नहीं होनी चाहिए, तो उसे स्थान का भी बोध करा दे, तो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे दोस्त कि जब कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताए, साथ में स्थान का भी बोध करा दे पर स्थान संज्ञा ना हो, तो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एग्जाम्पल देखते हैं, आपके मस्तिष्क में जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं सब खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए बात करते हैं उदाहरण की। देखिए कुछ उदाहरण है आपके सामने। पहला इसमें से उदाहरण लिखा है लड़का ऊपर लेटा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस वाक्य में क्रिया क्या है, तो कहेंगे यहाँ पे जो लेटना लिखा है ये क्या है, क्रिया है। लेटना क्या है, तो कहेंगे क्रिया है। और लड़का, लेटने की विशेषता या खासियत कहाँ है, तो कह रहा है लड़का लेटा है लेकिन कहाँ, ऊपर। लड़के की लेटने की विशेषता क्या है, तो कहेंगे ऊपर। ऊपर जो शब्द है लेटने की क्या बता रहा है, तो कहेंगे विशेषता बता रहा है। विशेषता का मतलब क्या, तो कहेंगे खासियत। तो लेटना क्या हुआ, तो कहेंगे क्रिया हुआ। क्रिया की विशेषता क्या है, तो कहेंगे ऊपर। जब कोई शब्द मेरे दोस्त क्रिया की बता दे विशेषता, तो उसे क्या बोलेंगे, तो कहेंगे सर उसे तो बोलते हैं क्रिया विशेषण। इतनी बात तो समझ में आ गई कि इस वाक्य में क्या है, क्रिया विशेषण है, लेकिन कौन सा क्रिया विशेषण है अभी ये हमें नहीं पता चला। और ये पता चलने के लिए है, अब देखिए ऊपर यहाँ पे जो शब्द लिखा है ये क्या है, तो कहेंगे ये तो स्थान है। ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं क्या है मेरे दोस्त, तो कहेंगे ये तो स्थान है। लेकिन स्थान का क्या नहीं है, नाम नहीं है। जैसे मैं कहूँ वाराणसी, तो वाराणसी क्या है, जगह है, और जगह का क्या है, नाम है। तो स्थान का नाम हुआ कि नहीं दोस्त। लेकिन यहाँ पे स्थान तो है पर क्या नहीं है, नाम नहीं है। नाम का मतलब क्या, तो कहेंगे संज्ञा। यही कालवाचक क्रिया विशेषण में हम लोगों ने पढ़ा कि जब कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताए, साथ में क्या बता दे मेरे दोस्त, स्थान बता दे। लेकिन स्थान क्या नहीं होना चाहिए, संज्ञा नहीं होना चाहिए। तो उसे कौन सा विशेषण कहेंगे, तो पढ़ा हमने कि उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जब कोई शब्द
क्रिया की पहले विशेषता बताए, साथ में क्या बता दे, स्थान का बोध करा दे। पर स्थान क्या नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, संज्ञा नहीं होना चाहिए। तो उसे कौन सा विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। दूसरा उदाहरण दिया है, कह रहा है सड़क दाहिने मुड़ती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ वाक्य में क्रिया क्या है, तो कहेंगे आप लोग कि यहाँ पे सर जो मुड़ना लिखा है ये है क्रिया। अब मुड़ने की विशेषता क्या है, तो कह रहा है सड़क किधर मुड़ती है, दाहिने मुड़ती है। मुड़ने की खासियत या विशेषता क्या है यहाँ पे, तो कहेंगे दाहिने। दाहिने क्या बता रहा है, मुड़ने की विशेषता। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्या बोलेंगे, तो कहेंगे क्रिया विशेषण। अब देखो यहाँ पे जो दाहिने लिखा है, पहले तो ये बता रहा है विशेषता, साथ में दाहिने क्या है, तो कहेंगे दाहिने तो स्थान है, पर स्थान का क्या नहीं है दोस्त, नाम नहीं है। स्थान तो है पर स्थान का नाम नहीं है। कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा स्थान के नाम से। मैं कहूँ आपसे बताओ आगरा क्या है, तो आगरा आप कहेंगे एक जगह है, और उस जगह का क्या है, नाम है। नाम का मतलब क्या, तो कहेंगे संज्ञा। लेकिन बताओ यहाँ पे जो दाहिने लिखा है ये क्या नाम है, तो कहेंगे ये तो नाम नहीं है, संज्ञा नहीं है। क्या इसकी तरह है, तो कहेंगे नहीं है। अब देखो जब कोई शब्द क्रिया की क्या करे, विशेषता बताए, साथ में क्या बता दे मेरे दोस्त, स्थान के बारे में भी बता दे, पर स्थान संज्ञा ना हो, तो उसे कौन सा विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। इतनी बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन बताओ बेस से कितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। हमें चाहिए क्या, स्पीड। स्पीड के लिए हमें क्या होने चाहिए, हमारे पास ट्रिक होना चाहिए। तो एक सस्ता वाला इधर जुगाड़ लिख लो मेरे दोस्त। जुगाड़ ये है, किसके लिए है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के लिए है। जब किसी वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण के कुछ शब्द हैं मेरे दोस्त, ये शब्द जब आपको किसी वाक्य में क्या हो, दिख जाए, इनमें से कोई भी शब्द आपको यदि किसी वाक्य में दिख जाए और आपसे पूछा हो क्रिया विशेषण, तो आंख बंद करके लगा दीजिएगा मेरे दोस्त, कालवाचक क्रिया और स्थानवाचक क्रिया विशेषण कभी गलत नहीं होगा। कौन कौन शब्द, तो कह रहा है अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, यहाँ, वहाँ, कहाँ। इनमें से कोई भी शब्द यदि किसी वाक्य में आपको दिखे, आपसे पूछा हो क्रिया विशेषण, तो आंख बंद करके लगा देना स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कभी गलत नहीं होगा। अब कहेंगे ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए मेरे दोस्त, यहाँ पे ये सब जितने शब्द मैंने लिखा है ये सब स्थान तो है, पर स्थान का क्या नहीं है, नाम नहीं है। जब कोई स्थान का नाम नहीं है और साथ में जब ये किसी क्रिया के आगे आएगा तो क्या बताएगा, विशेषता बताएगा, और विशेषता बताने के साथ साथ क्या बता देगा, स्थान बता देगा। यही तो हम लोगों ने परिभाषा में पढ़ा कि जब कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताए, साथ में स्थान बता दे, तो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। तो जब भी आपको इनमें से कोई शब्द किसी वाक्य में दिखे, आपसे पूछा हो क्या क्रिया विशेषण, तो आंख बंद करके लगाना स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कभी गलत नहीं होगा। आइए ट्राई कर लेते हैं, यहीं पे एक बार टेस्टिंग कर लिया जाए। कह रहा है लड़का ऊपर लेटा है, कहाँ लेटा है मेरे दोस्त, ऊपर लेटा है। ऊपर इसमें देखो है कीवर्ड की नहीं, तो कह रहा है हाँ यहाँ पे तो क्या लिखा है, ऊपर। जैसे ही इस वाक्य में हमें ऊपर दिखा और हमसे पूछ ले क्रिया विशेषण, तो आंख बंद करके लगा देना कौन सा, स्थानवाचक, कभी गलत नहीं होगा। अगला दिया है सड़क दाहिने मुड़ती है, किधर मुड़ रही है, तो कह रहा है दाहिने मुड़ रही है। यहाँ पे क्या शब्द दिखा हमें, दाहिने। देखो जुगाड़ में है कि नहीं, तो यहाँ पे दिख रहा है अंदर बाहर आगे पीछे, हाँ एक ये भी रख लीजिएगा, दाहिने। ये भी जगह है, और जगह के साथ साथ जब किसी शब्द के आगे लगेगा तो क्या बन जाएगा, विशेषता बता देगा। अब विशेषता बताएगा स्थान के साथ साथ, तो मेरे दोस्त जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, विशेषण। अब देखो जैसे ही दाहिने दिखा, हमें क्या लगा देना है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो मैं आशा करता हूं आपको स्थानवाचक क्रिया विशेषण बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा अब तक स्क्रीनशॉट। आइए बात करें आगे। अगला जो क्रिया विशेषण हम लोग पढ़ेंगे वो है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब देखो यहां पे अगर हम शब्द की बात करें तो एक शब्द लिखा है क्या, तो कहेंगे परिमाण। और परिमाण को गलती से आप मत समझ लीजिएगा क्या, परिणाम। परिमाण को गलती से भी मत समझना आप परिणाम। परिणाम का मतलब होता है दोस्त रिजल्ट। और परिमाण का परिमाण का जो अर्थ होता है वो होता है मात्रा। यहां क्या लिखा है, तो कहेंगे परिमाण लिखा है। परिमाण का मतलब क्या, तो कहेंगे मात्रा। और नाप तौल की इकाई को भी हम क्या बोलते हैं, तो कहेंगे बोलते हैं परिमाण। नाप तौल की इकाई। नाप तौल की इकाई को हम क्या बोलते हैं, तो कहेंगे परिमाण बोलते हैं। परिमाण का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे मात्रा। और परिमाण को गलती से मत समझिएगा परिणाम, नहीं तो हो जाएगा क्या दिक्कत। इस परिणाम का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे रिजल्ट। बात समझ में आई कि नहीं। इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब क्या होता है, तो कहेंगे रिजल्ट होता है, निष्कर्ष होता है। और इसका मतलब क्या, तो कहेंगे मात्रा होता है। तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों को कभी मत समझिएगा गलती से क्या एक। अब आगे क्या लिखा है, वाचक। वाचक का मतलब क्या, तो कहेंगे बोध कराने वाला। आगे क्या लिखा है, तो कहेंगे क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की पहले क्या बताए मेरे दोस्त, विशेषता बताए। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए साथ में क्या बता दे, मात्रा बता दे, मात्रा का भी बोध करा दे, तो उसे कौन सा क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए लिखता हूं आपके सामने एक छोटा सा परिभाषा। परिभाषा कहता है वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताने के साथ साथ, जो क्रिया की विशेषता बताने के साथ साथ मात्रा का भी बोध करा दे, मात्रा का भी बोध करा दे, तो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। परिभाषा कहता है वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताने के साथ साथ मात्रा का भी बोध करा दे, तो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आपको परिभाषा समझ में आ गया है मेरे दोस्त। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को समझ चुके हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो भी कंफ्यूजन आपके सामने आ रहा है उदाहरण देखते ही आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो पहले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं उदाहरण। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए बात करें उदाहरण की। तो कुछ उदाहरण है जो आपके सामने हैं, आइए देखते हैं। पहला उदाहरण कह रहा है थोड़ा थोड़ा अभ्यास किया करो। थोड़ा थोड़ा अभ्यास किया करो। इधर हम देखें करना, क्या करना, अभ्यास करना। यहाँ पे क्या है, तो कहेंगे क्रिया है। ये क्रिया लिख दिए हैं।
किया मतलब क्या तो कहेंगे करना, करना यहाँ पे क्या तो कहेंगे क्रिया है, क्या है तो कहेंगे क्रिया है। कितना अभ्यास करने के लिए बोल रहा है तो कह रहा है थोड़ा थोड़ा। अभ्यास कितना कह रहा है करने के लिए, कह रहा है थोड़ा थोड़ा अभ्यास किया करो। थोड़ा थोड़ा क्या है तो कहेंगे मात्रा है। थोड़ा थोड़ा क्या है यहाँ पे तो कह रहा है थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ पे मात्रा है। हम कहे थोड़ा थोड़ा, कम, ज्यादा, ये सब क्या है तो कहेंगे मात्रा है। इन शब्दों से हमें किसका पता चलता है तो कहेंगे मात्रा का। थोड़ा, बहुत, कम, अधिक, ये सब किसका बोध कराएंगे तो कहते हैं कि ये सब तो बोध कराते हैं मात्रा का। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा शब्द क्या है तो कहेंगे मात्रा है, और मात्रा के साथ साथ ये क्रिया की क्या कर रहा है तो कह रहा है विशेषता बता रहा है। क्रिया की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। और विशेषता बताने के साथ साथ मेरे दोस्त किसका बोध करा दे रहा है, मात्रा का। और जब कोई शब्द पहले क्रिया की बताए, विशेषता साथ में बोध करा दे मात्रा का, तो उसे क्या बोलेंगे कि परिमाणवाचक। तो उसे क्या बोलते हैं परिमाण, तो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जब कोई शब्द पहले क्रिया की विशेषता बताए साथ में मात्रा का भी बोध करा दे तो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यही तो हमने परिभाषा में पढ़ा कि इससे अलग पढ़ा था। अगला कह रहा है कि लड़का बहुत बोलता है। यहाँ पे बोलना क्या है तो कहेंगे यहाँ पे जो बोलना लिखा है वो है क्रिया। लड़का बहुत बोलता है, बोलना क्या है तो कहेंगे क्रिया है। अब बोलने की विशेषता क्या है तो कह रहा है बहुत। लड़का कितना बोलता है, बहुत बोलता है। बहुत यहाँ पे क्या है तो कहेंगे यहाँ पे जो बहुत लिखा है वो तो है विशेषण। क्या है विशेषण। विशेषण का मतलब क्या तो कहेंगे विशेषता बताने वाला। तो आइए विशेषण न लिख के क्या लिखे, बवाल हो गया तो। यहाँ पे जो बहुत शब्द है क्या बता रहा है तो कहेंगे विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है तो कहेंगे क्रिया की विशेषता बता रहा है। जब कोई शब्द क्रिया की क्या करे मेरे दोस्त विशेषता बताए, और विशेषता बताने के साथ साथ क्या बता दे मात्रा बता दे। तो बताओ बहुत मात्रा है कि नहीं है तो कहेंगे हाँ बहुत से, बहुत तो मात्रा का भी बोध करा रहा है साथ में। पहले क्या बताया विशेषता बताया, किसकी क्रिया की, साथ में क्या बता दिया मात्रा। यही तो पढ़े थे, जब कोई शब्द पहले क्रिया की विशेषता बताए साथ में मात्रा का बोध करा दे तो उसे क्या बोलेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला देखिए उदाहरण कहता है मोहन कम सोता है। यहाँ पे सोना क्या है तो कहेंगे यहाँ पे सोना तो क्रिया है। और सोने की खासियत क्या है तो कह रहा है यहाँ पे खासियत या विशेषता की बात करें तो क्या है तो कहेंगे कम। कम क्या बता रहा है सोने की विशेषता। यहाँ पे पहनने वाला सोना मत समझ लेना। तो जब कोई शब्द क्रिया की पहले विशेषता बताए मेरे दोस्त साथ में कम से हमें क्या पता चल रहा है तो कहेंगे मात्रा का पता चल रहा है। यही तो हमने पढ़ा कि जब कोई शब्द पहले क्रिया की बताए विशेषता और साथ में बता दे मात्रा तो उसे कहेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो नोट पॉइंट में मेरे दोस्तों लिख लेना, नोट पॉइंट में एक चीज लिख लेना। नोट का मतलब क्या तो कहेंगे विशेष होता है। लिख लेना कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। देखो मैं मना कर रहा था आपको कि परिणाम मत लिखना, अभी मैं खुद जा रहा था लिखने क्या परिणाम। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक वाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण सदैव, सदैव कम या ज्यादा का बोध कराता है। कम या ज्यादा का बोध कराता है।
बात समझ में आई कि नहीं आपको? नोट में लिखा हूं कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण सदैव कम या ज्यादा का क्या करता है, बोध कराता है। यहां पे देखिए थोड़ा थोड़ा शब्द आया, थोड़ा थोड़ा का मतलब क्या, तो कहेंगे कम। यहां पे अगला लाइन देखें तो कह रहा है बहुत, बहुत का मतलब क्या, तो कहेंगे ज्यादा। और देखिए लिखा है मोहन कम सोता है, बात आ गई फिर किसकी, तो कहेंगे कम की। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है वो सदैव कम या ज्यादा का क्या करता है, बोध कराता है हमें। अब आइए बात करते हैं जुगाड़ की, क्योंकि बेस से सॉल्व करने के लिए हमारे पास एग्जाम में टाइम क्या होगा मेरे दोस्त, तो कहेंगे कम होगा। हमें स्पीड क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। जब तक स्पीड ज्यादा नहीं होगा तब तक हमारे पास टाइम बचेगा नहीं। तो जुगाड़ कहता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के क्या है मेरे दोस्त, कुछ शब्द लिखा हो और जब ये शब्द आपको किसी वाक्य में क्या हो, दिख जाए और आपसे पूछा हो क्रिया विशेषण, तो आंख बंद करके हिट कर देना कौन सा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कभी गलत नहीं होगा। जब भी किसी वाक्य में आपको दिख जाए बहुत, और क्या दिखे, कम दिखे, अधिक दिखे, ज्यादा दिखे, अल्प दिखे, न्यून दिखे, और आपसे पूछा हो क्रिया विशेषण, जब किसी वाक्य में यह दिखे आपसे पूछे क्रिया विशेषण, तो हिट करना किसको, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को, कभी गलत नहीं होगा। आइए टेस्टिंग कर लेते हैं। करा थोड़ा थोड़ा, एक और लिख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा। देखो पहला दिया है थोड़ा थोड़ा अभ्यास किया करो, थोड़ा थोड़ा अभ्यास किया करो। क्या आया, थोड़ा थोड़ा, और जुगाड़ में है कि नहीं, तो कहेंगे हाँ है। थोड़ा थोड़ा जैसे ही दिखा हमें क्या करना है, कौन सा लगा देना है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें कोई संदेह नहीं है कि क्या होगा, गलत होगा अगर पूछा है क्रिया विशेषण तो। अगला दिया है लड़का बहुत बोलता है, क्या आया, बहुत आया, है कि नहीं, तो कहेंगे है। जैसे ही हमने बहुत देखा, हमसे पूछा क्रिया विशेषण, किसको हिट कर दिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कह रहा है मोहन कम सोता है, इसमें क्या आया, कम आया। जैसे ही हमने देखा कि जुगाड़ में भी तो कम है, तो यहाँ पे कौन सा क्रिया विशेषण कम देखते ही लगा दिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कभी गलत नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मेरे दोस्त लीजिए स्क्रीनशॉट और आगे चलते हैं। सॉरी दोस्त, माइक बंद था इसलिए आवाज नहीं आ रहा था। अब देखो अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए बात करें, यहाँ पे लिखा है क्या, तो कहेंगे रीति लिखा है, और रीति का मतलब होता है कार्य करने का तरीका। रीति का मतलब क्या, तो कहेंगे कार्य करने का तरीका।
और ठेठ में बात करें कार्य को क्या कहते हैं, तो कार्य का मतलब होता है काम। जब कोई शब्द क्रिया की पहले विशेषता बताए, साथ में काम करने के तरीके का क्या कर दे मेरे दोस्त, बोध करा दे, तो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। कब? जब कोई शब्द पहले क्रिया की विशेषता बताए और साथ में काम करने के तरीके का क्या कर दे, बोध कर दे, तो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। अब आइए इसी को परिभाषा के रूप में लिख लेते हैं। तो परिभाषा कहता है, जब कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताने के साथ साथ क्रिया की विशेषता बताने के साथ साथ कार्य करने के तरीके का भी बोध करा दे, तो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखिए, ये रहा परिभाषा आपके सामने मेरे दोस्त, सेम वही जो मैं आपको बताया अभी कि जब कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताने के साथ में कार्य करने के तरीके का भी बोध करा दे, तो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एग्जाम्पल देख लिया जाए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा अब तक स्क्रीनशॉट। आइए बात करते हैं उदाहरण की। ये रहा कुछ उदाहरण जो है आपके सामने है। देखिए, इसमें से जो पहला उदाहरण लिखा है वो कह रहा है, लड़का तेज दौड़ता है। लड़का तेज दौड़ता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि इसमें क्रिया क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पे जो दौड़ना लिखा है वो क्या है, क्रिया है। और दौड़ने की विशेषता क्या है, खासियत क्या है, तो कहेंगे तेज। लड़का कैसे दौड़ता है, तो कहेंगे तेज दौड़ता है। यहाँ पे जो तेज लिखा है ये क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। अब विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्या बोलते हैं, विशेषण। तेज क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, लेकिन किसकी विशेषता, तो कहेंगे क्रिया की विशेषता। जब कोई शब्द क्रिया की बता दे विशेषता, तो उसे क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण। अब देखो, अगर मैं कहूं यहां पे आपसे कि तेज जो है विशेषता बताने के साथ साथ कुछ और बता रहा है, बताइए कुछ और बता रहा है कि नहीं। तो यहां पे देखो बता रहा है कि लड़का दौड़ता है, लेकिन कैसे है, तेज। दौड़ना लड़के के काम की बात करें यहां तो क्या है, तो कहेंगे दौड़ना। दौड़ना लड़के का क्या है, कार्य है, और इसके कार्य करने का तरीका क्या है, कह रहा है तेज। तो तेज जो है इसके काम करने का तरीका हुआ कि नहीं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब कोई शब्द पहले क्रिया की विशेषता बताए, साथ में काम करने का क्या बता दे, तरीका बता दे। तो यहाँ तेज क्या बता रहा है, कार्य करने का तरीका। लड़के का कार्य क्या है, तो कहेंगे लड़के का जो कार्य है वो दौड़ना है, और दौड़ने का तरीका कैसा है, तो कहेंगे तेजी से। जब कोई शब्द, अभी आपको बताया मेरे दोस्त, जब कोई शब्द विशेषता बताने के साथ साथ कार्य करने का बता दे, तरीका बता दे, तो उसे क्या बोलते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण।
जब कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताया तो उसे क्रिया विशेषण, और जब क्रिया की विशेषता बताने के साथ में बता दे मेरे दोस्त काम करने का तरीका, तो क्या हो जाएगा वहां पे, तो कहेंगे रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यही तो हम लोगों ने परिभाषा में पढ़ा कि जब कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताने के साथ साथ कार्य करने के तरीके का बोध करा दे तो उसे क्रिया रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। दूसरा दिया है, माँ सब्जी जल्दी जल्दी काटती है। यदि मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे बताओ क्रिया क्या है, तो कहेंगे यहाँ पे जो काटना लिखा है वो तो है क्रिया, और काटने का तरीका कैसा है, तो कह रहा है जल्दी जल्दी। माँ क्या कर रही है, सब्जी काट रही है। सब्जी का काटना क्या है, माँ का काम है, और काम कैसे कर रही है, तो कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी। तो काटने की विशेषता जल्दी जल्दी क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। और जो शब्द विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। दोस्त ये तो पता है, यहाँ किसकी विशेषता बताया, तो कह रहे हैं क्रिया की विशेषता बताया। और काटने का तरीका क्या है, तो कह रहा है जल्दी जल्दी काटती है। काटना क्या है, तो कहेंगे काम है, और काम कैसे कर रही है, जल्दी जल्दी। तो काम करने का ये क्या हुआ मेरे दोस्त, तरीका हुआ कि नहीं। कार्य करने का ये क्या बता दिया, करने का तरीका बता दिया। कैसे, साथ में किसके, तो कहेंगे पहले तो क्रिया की विशेषता बताया, साथ में काम करने का बता दिया तरीका। जब कोई शब्द पहले क्रिया की विशेषता बताए, साथ में काम करने का बता दे तरीका, तो उसे कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यही पढ़े ना परिभाषा में। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि हवा बहुत धीरे चल रही है। यहाँ पे चलना क्या है, तो कहेंगे चलना तो है मेरे दोस्त क्रिया है, लेकिन जो चल रही है क्या चल रही है, हवा चल रही है। कैसे चल रही है, तो कह रहा है हवा जो चल रही है वो चल रही है धीरे। तो हवा के चलने का हवा के चलने का तरीका कैसा है, तो कहेंगे धीरे धीरे है। तो कह सकते हैं धीरे धीरे, यहाँ पहले काम किसका कर रहा है, विशेषण का। जब विशेषण का काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। बताया कि नहीं दोस्त। और इसके चलना मतलब क्या, हवा चलने का क्या कर रही है, हवा क्या बहुत धीरे चल रही है। तो हवा के चलने या कार्य करने का तरीका क्या है, तो कहेंगे धीरे है। तो धीरे शब्द क्या बता रहा है, कार्य करने का तरीका भी बता रहा है। कार्य करने का क्या बता रहा है साथ में, तो कहेंगे कार्य करने का साथ में तरीके का भी तरीका भी बता रहा है। जब कोई शब्द पहले क्रिया की बताए विशेषता और फिर बता दे कार्य करने का तरीका, तो वहां हो जाएगा कौन सा, तो कहेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। लेकिन मेरे दोस्त आप लोगों के दिमाग में, कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, कह रहे होंगे यहाँ पे तो विशेषण नहीं सर, क्रिया विशेषण नहीं बल्कि क्या है, प्रविशेषण है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो धीरे चलने की विशेषता क्या है, धीरे। तो कहेंगे धीरे तो विशेषण है, लेकिन इस विशेषण की भी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। कौन सा शब्द, बहुत। जब कोई शब्द विशेषण की भी विशेषता बता दे तो उसे कहते हैं प्रविशेषण। लेकिन मेरे दोस्त नोट पॉइंट में एक बात याद रखना, नोट पॉइंट में एक बात याद रखना कि क्रिया विशेषण में प्रविशेषण की, क्रिया विशेषण में प्रविशेषण की कोई अवधारणा नहीं होती, कोई अवधारणा नहीं होती। ये बात हमेशा मेरे दोस्त याद रखना कि क्रिया विशेषण में प्रविशेषण की कोई भी अवधारणा नहीं होती। इसका मतलब ये है कि क्रिया विशेषण में प्रविशेषण नहीं होता है। क्रिया विशेषण में प्रविशेषण जैसी कोई भी चीज नहीं है। इसलिए यहाँ पे विशेषण की भी विशेषता देख के गलती से मत मारना, क्या प्रविशेषण यहाँ पे होगा, क्या क्रिया विशेषण होगा मेरे दोस्त। क्रिया विशेषण में प्रविशेषण की कोई अवधारणा, कोई बात नहीं होती। तो अब जुगाड़ याद रखिएगा मेरे दोस्त, कुछ शब्द है जैसे ही आपको दिखे
जुगाड़ याद रखिएगा मेरे दोस्त, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कुछ शब्द हैं, और ये शब्द आपको जब भी कहीं किसी वाक्य में दिख जाए, कहा जब भी इनमें से कोई वाक्य आपको कोई शब्द आपको किसी वाक्य में दिखे मेरे दोस्त, क्या क्या, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, तेज, बहुत धीरे, बहुत धीरे, या क्या आएगा, बहुत तेज। जब भी आपको जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, तेज, बहुत धीरे, इनमें से कोई एक शब्द दिख जाए मेरे दोस्त, और आपसे पूछा हो क्या क्रिया विशेषण, तो आंख बंद करके लगा देना क्या, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कभी गलत नहीं होगा मेरे दोस्त, यकीन मानना। अब देखो यहां पे उदाहरण देखे तो क्या इससे सॉल्व हो रहा है, तो आइए टेस्ट करके देखते हैं। कह रहा है लड़का तेज दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज। जुगाड़ में है कि नहीं मेरे दोस्त तेज। जैसे ही इस वाक्य में दिखा हमें तेज कौन सा लगाना है, तो कहेंगे रीतिवाचक लगाना है, गलत कभी होगा नहीं। आंख बंद करके हिट कर देना, कौन सा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब देखो अगला लिखा है माँ सब्जी जल्दी जल्दी काटती है, तो यहाँ कौन सा शब्द आया, तो कहेंगे जल्दी जल्दी। यहाँ जुगाड़ में देखो कौन सा शब्द है, जल्दी जल्दी है कि नहीं, तो कहेंगे है। जैसे ही हमें इस वाक्य में जल्दी जल्दी दिखा और हमसे पूछा गया है क्रिया विशेषण, तो कौन सा लगाएंगे, तो कहेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला क्या कह रहा है, हवा बहुत धीरे चल रही है, कैसे चल रही है मेरे दोस्त, बहुत धीरे चल रही है। क्या है कि नहीं इसमें बहुत धीरे। जब भी किसी वाक्य में इनमें से कोई शब्द आ जाए, दिख जाए आंख से, तो कौन सा लगाना था मेरे दोस्त, तो कहेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्त, मुझे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर बात करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अब तक ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो आज ये क्रिया विशेषण का चैप्टर हो चुका है समाप्त। कल एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है निपात। कल हम लोग पढ़ेंगे निपात, जो कि हर एग्जाम में आपसे पूछता रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, आज पहली बार आए हैं, तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लें मेरे दोस्त। और यदि पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाए, वहाँ से जाके पुराने वीडियो को देख लें। और वहाँ पे अगर आपको किसी तरीके से जाने में दिक्कत हो रही है तो आई बटन पे क्लिक करके आप पुराने वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है निपात।